बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बिजली के बिलों में रिलीफ के हवाले से पंजाब हुकूमत की तरफ से अवाम के साथ आज दूसरी दफा धोखा किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि दूसरी दफा से क्या मतलब है, मतलब कि इससे पहले भी। दरअसल आपको याद होगा कि मरियम नवाज सीएम पंजाब ने अनाउंसमेंट की थी कि पंजाब के लोगों के लिए बिजली के बिलों में खसूसी राहत की जा रही है, खास तौर पर 2 महीनों के लिए। यानी कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो बिजली के बिल आएंगे वो 14 रुपए फी यूनिट कमी के साथ आएंगे। सबसे पहला धोखा तो अवाम के साथ ये किया गया कि मरियम नवाज ने ये अनाउंसमेंट की थी कि 1 यूनिट से लेके 500 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करेंगे उन्हें फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। सबसे पहला धोखा तो ये हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मतलब कि बिजली के बिलों में सिर्फ उन लोगों को रिलीफ मिला था जो 201 से ऑनवर्ड 500 यूनिट तक जिन्होंने बिजली इस्तेमाल की थी। अब अवाम के साथ दूसरा धोखा ये हुआ है कि आल दो के बिजली के बिलों में रिलीफ दिया गया, फी यूनिट कीमत 14 रुपए कम की गई, लेकिन सिर्फ उन सार्फिन के लिए जिनके पास सिंगल फेज मीटर था। मतलब जिनके पास 3 फेज मीटर है उनको ये रिलीफ नहीं दिया गया। मैं समझता हूं कि ये पंजाब हुकूमत की तरफ से दूसरा बड़ा धोखा है, क्योंकि मरियम नवाज ने जब ये अनाउंसमेंट की थी तो उस वक्त ये बड़ा क्लियर था कि 1 यूनिट से लेके 500 यूनिट तक, और इसमें यह भी शामिल था कि चाहे वो सिंगल फेस मीटर है चाहे वो 3 फेस मीटर है, इस दोनों तरह के सार्फिन को यह सहूलत दी जाएगी। लेकिन 100 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक के लोगों को भी यह सहूलत मुहैया नहीं की गई, और जिन लोगों के पास 3 फेस मीटर था उनको भी ये सहूलत मुहैया नहीं की गई। लोग इस हवाले से काफी परेशान हैं और वापडा के दफातर के चक्कर लगा रहे हैं बार बार कि हो सकता है कि वापडा को कोई गलती लग गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है, अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। अच्छा जी, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में ट्रायल कोर्ट को यह हुक्म जारी किया है कि वो उस केस की समाअत तो जारी रख सकती है, उस केस को कंक्लूड तो कर सकती है, लेकिन उसका फैसला जारी नहीं कर सकती। मामला कुछ इस तरह से हुआ था कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला इस हवाले से आया था कि जो नैब के अंदर 10 किस्म की तरामीम की गई थी उनको बहाल कर दिया गया था। तो इमरान खान साहब और उनके वकुला का ये ख्याल था कि अब इमरान खान के खिलाफ या बुशरा बीबी के खिलाफ जो तोशाखाना 2 केस है वो भी अब मेड आउट नहीं होता, और इसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस जिसकी समाअत अदालत में चल रही है वो भी उसके खिलाफ मेड आउट नहीं होता। लिहाजा इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत के हवाले से एक एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट को सबमिट करवाई गई और रिक्वेस्ट की गई कि इस केस का फैसला ना किया जाए और इसे अंडर सेक्शन 265 के सीआरपीसी के तहत बरीयत कर दी जाए। आपको पता है कि 265 के सीआरपीसी सिर्फ वहां लागू होता है जहां पर किसी भी मुलजम के सजा याब होने का इम्कान ना हो। तो बहरहाल अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्तें बरीयत के हवाले से जो जमा करवाई गई थी उनको खारिज कर दिया और केस का ट्रायल जारी रखा। ये ट्रायल ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुका है। मेरा ख्याल है कि एक तफ्तीशी था जिसके ऊपर कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन होना बाकी थी, और उसके बाद डिफेंस को यह मौका दिया जाना था कि आपके खिलाफ ये केस क्यों बनाया गया, आप इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन दरखास्तें खारिज होने के बाद इमरान खान साहब के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन फाइल की और वहां पर 2 किस्म की गुजारिशात पेश की गई। एक गुजारिश तो ये थी कि ट्रायल कोर्ट ने जो बरीयत का फैसला किया है वो गलत है, वो खिलाफ कानून है, लिहाजा इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस वाले केस में बरी किया जाए। और उसके साथ साथ अदालत से यह भी रिक्वेस्ट की गई कि ट्रायल कोर्ट को यह हुक्म सादर फरमाया जाए कि जब तक यह मामला हाई कोर्ट के पास है, इस पिटीशन का, इस बरीयत की एप्लीकेशन का फैसला नहीं हो जाता, उस वक्त तक ट्रायल कोर्ट केस की कार्रवाई को जारी ना रखे और उस केस का फैसला ना करे। तो बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एप्लीकेशन को एंटरटेन तो कर लिया और नेक्स्ट अब इसमें डेट 26 सितंबर डाली गई है। पार्टीज को नोटिस जारी कर दिया गया है। अब 26 सितंबर को इसके ऊपर आर्गुमेंट्स होंगे, लेकिन इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह हुक्म जारी किया है कि आप केस की समाअत तो जारी रख सकते हैं, मतलब कि जो भी उसमें अब कोई कार्रवाई होने वाली है, किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड होने वाला है, किसी के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होने वाला है या 342 के बयान होने वाले हैं, वट जो कोई भी उस केस की कार्रवाई है आप उसको जारी रखें, लेकिन आप केस को कंक्लूड करने के बाद उसके ऊपर फैसला जारी नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है पहले भी मैंने इस हवाले से प्रेडिक्शन दी थी कि जो पिटीशन बरीयत के हवाले से ट्रायल कोर्ट के पास थी, मैंने कहा था कि वो एप्लीकेशन खारिज कर दी जाएगी। तो अब भी मेरा ख्याल यही है
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बरीयत के हवाले से इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्त जमा करवाई गई है वो भी खारिज कर दी जाएगी और अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट को ही इस केस का फैसला करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान का चूंकि आज केस की समाअत की तो अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सबसे पहली बात तो यही कही कि अवाम कश्तियां जला दें, 21 सितंबर का लाहौर में जलसा हर सूरत में होगा और किसी सूरत भी इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को इस हवाले से एप्लीकेशन भी दी हुई है जो कि अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई। इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट स्टांस है कि चाहे हमें परमिशन मिलती है या नहीं मिलती, हम हर सूरत में लाहौर में जलसा करेंगे। तो इस हवाले से मैं अपनी राय का इजहार पहले कर चुका हूं कि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जलसा करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी और मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा ही नहीं करने दिया जाएगा। चलें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान का कहना है कि हुकूमत नंबर पूरे कर रही है, उन्होंने तरमीम लानी ही लानी है क्योंकि इन्हें डर लगा हुआ है कि काजी फायज ईसा ओहदे से हट गया तो 9 मई और फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात खुल जाएंगी। देखें, ये बात तो बड़ी क्लियर है कि इस वक्त गवर्नमेंट को बड़ी तज़हीक का, इंसल्ट का, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा क्योंकि वो आइन में कुछ तरामीम करना चाहते थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन भी देना चाहते थे, जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी करना चाहते थे, जजेस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर तादाद भी बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनके पास चूंकि नंबर पूरे नहीं थे इस वजह से वो आइन में जो तरमीम करना चाहते थे उसका मसवदा पार्लियामेंट के अंदर पेश नहीं कर सके। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि शायद हुकूमत को शर्मिंदगी थोड़ी कम उठानी पड़ी है, जिस तरह से उनका होमवर्क प्रॉपर तरीके से नहीं था। अगर वो मसवदा पार्लियामेंट के अंदर पेश कर देते तो अल्टीमेटली क्या होना था, मौलाना फजल रहमान साहब की मदद के बगैर तो वो मसवदा पास नहीं करवा सकते थे और उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता, तो ज्यादा शर्मिंदगी का सामना उन्हें करना पड़ना था। पर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हुकूमत ने बाज नहीं आना, उन्होंने आइन में तरमीम करने के लिए हर सूरत पार्लियामेंट के अंदर मसवदा पेश करना ही करना है। खान साहब की ये बात सही है, मैं इस बात के ऊपर इत्तेफाक करता हूं कि हुकूमत बाज नहीं आएगी क्योंकि हुकूमत के पास अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से हुकूमत चाहती है उस तरह से नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान साहब इसके ऊपर बड़ा क्लियर स्टांस ले चुके हुए हैं कि मैं वो मसवदा मुस्तरद कर चुका हूं, मैं किसी भी सूरत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन के हक में नहीं हूं, लिहाजा मैं गवर्नमेंट को इस हवाले से वोट नहीं दूंगा। अब ये बात क्लियर हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी बार बार उनसे मुलाकात करते रहे, हुकूमती जमातों के लोग भी बार बार उनसे मुलाकात करते रहे, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया और गवर्नमेंट को आइन में तरमीम के हवाले से वोट देने से इनकार कर दिया। तो अब मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली ये मसवदा पेश किया तो जाएगा लेकिन मौलाना फजल रहमान की कंसेंसस के साथ। लेकिन मैं इस बात के ऊपर भी अब क्लियर हूं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी और हुकूमत जिस तरह से चाह रही है कि आइन के अंदर तरमीम करके जजेस की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ा दिया जाए, तो ऐसा मुझे अब नजर नहीं आता। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब इस बात के ऊपर इत्तेफाक करेंगे और आइन में इस लिहाज से तरमीम की जा सकेगी। और जिस तरह से इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 9 मई और फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात कहीं खुल ना जाएं, तो मेरा ख्याल है कि चाहे आइन में तरमीम होती है कि नहीं होती, काजी फायज ईसा रहता है कि नहीं रहता, लेकिन मैं नहीं समझता कि 9 मई के वाकयात की कभी तहकीकात हो पाएंगी। मैं नहीं समझता कभी भी जो फ्रॉड इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बन पाएगा और ये सारा सीन क्लियर हो पाएगा। तो बहरहाल व्हाटएवर इमरान खान साहब का ख्याल तो यही है, लेकिन मेरा इस हवाले से ख्याल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा जी, खान साहब कहते हैं कि अपनी ताकत बचाने के लिए मुल्क को आज दोबारा इसी नहज पर लाया जा रहा है, कानून की बलादस्ती को खत्म किया जा रहा है, कानून की बलादस्ती के बगैर सरमायाकारी नहीं आ सकती, ये आपस में जुड़े हुए हैं। रावलपिंडी के अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को इस्लाहात की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान इसके बगैर दलदल से नहीं निकल सकता। इस्लाहात के जरिए खर्च को कम और आमदनी को बढ़ाना होता है। 8 माह होने को है, हुकूमत ने कितनी रिफॉर्म्स की और कितने अखराजात कम किए। ये हुकूमत एनआरओ की पैदावार है, हुकूमत से ना खर्च कम होने हैं ना ही सरमायाकारी बढ़नी है। बड़े लोगों पर बोझ डाल नहीं सकते क्योंकि वहां माफिया बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ, जरदारी और मोहसिन नकवी समेत तमाम बड़ों के पैसे बैरून मुल्क पड़े हैं। फ्रॉड हुकूमत की वजह से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सरमायाकारी नहीं कर रहे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कानून की बलादस्ती ना होने की वजह से सरमायाकारी नहीं कर रहे। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। आज सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान का मुआवजना म्यांमार से हो रहा है। 4000 पाकिस्तानी कंपनियों ने दुबई
चैम्बर में रजिस्ट्रेशन करवाई है, पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। नवाज शरीफ ने तो फतह की तकरीर तैयार कर रखी थी, यास्मीन राशिद जेल में होते हुए भी जीत चुकी थी, लेकिन नवाज शरीफ को 74,000 वोट डलवाए गए। क्रश करने के बाद 8 फरवरी का इलेक्शन करवाया गया। 8 फरवरी को जो इनकलाब आया वो उनके वहमो गमान में भी नहीं था। 8 फरवरी को पीटीआई बगैर लड़े जीत गई। इमरान खान का कहना है कि लाहौर से निकलते हुए कहा था कि वारंट दिखाएं और गिरफ्तार कर लें, मुझे गिरफ्तार करके घसीट कर ले जाने का मकसद लोगों को इश्तियाल दिलाना था। हर जगह की सीसीटीवी फुटेज गैप कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा की फुटेज भी चोरी हो गई। काजी फायद ईसा 1 साल से 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होने दे रहा। उन्हें डर है कि नया चीफ जस्टिस आया तो 9 मई की तहकीकात कराएगा। देखें, ये इस हवाले से तो बात मैं पहले काफी दफा कर चुका हूं कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जुडिशियल कमीशन बनाया जाना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 9 मई के वाकयात के हवाले से या इलेक्शन के हवाले से कभी भी जुडिशियल कमीशन बनाया जाएगा। अच्छा जी, 9 मई जिसने करवाया है वही उसका असल जिम्मेदार है। 9 मई को हमारी पार्टी खत्म करने की कोशिश की गई। आइन के खिलाफ इलेक्शन को तकीर का शिकार किया गया ताकि पीटीआई को क्रश किया जा सके। मुझ पर 140 केस 9 मई से पहले हो चुके थे। मुझ पर 2 कातलाना हमले भी हो चुके थे। पार्टी खत्म नहीं हो रही थी, इसलिए 9 मई करवाया गया। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है कि 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे और हर सूरत में करेंगे, उस जलसे को रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल कर दी गई है कि चूंकि अली मीन गंडापुर का रवैया ठीक नहीं था, उसने इश्तियाल अंगेज तकरीर की, वहां पर सिक्योरिटी के कुछ खदशात हैं, लिहाजा इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मना किया जाए कि वो 21 सितंबर को लाहौर में जलसा ना करे। लेकिन मेरा इस हवाले से ख्याल यह है कि इस पिटीशन की कोई भी कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई इख्तियार मौजूद है कि वो किसी जलसे को होने से रोक दे, क्योंकि ये अल्टीमेट पावर तो डिप्टी कमिश्नर्स के पास है। हाँ, डिप्टी कमिश्नर का फैसला इस हवाले से अगर आ जाए तो उसके खिलाफ तो हाई कोर्ट में पिटीशन की जा सकती है, लेकिन ये पिटीशन नहीं की जा सकती कि फलां सियासी जमात को जलसा करने से रोका जाए। तो मेरा ख्याल है ये पिटीशन जो दायर की गई है वो अल्टीमेटली खारिज हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब आज असद कैसर साहब के घर में गए, वहां पर उन्होंने खाना वगैरह खाया और वहां पर उन्होंने मीडिया से बातें करते हुए ये कहा कि हुकूमत का मसवदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। अब तो ये भी कह रहे हैं कि ये हमारा मसवदा ही नहीं है, जो मसवदा पहले फराहम किया गया था वो क्या खेल था, मुतालिया करने के बाद वो मसवदा किसी लिहाज से काबिल कबूल नहीं था। ये कौम से बड़ी खयानत होती अगर उनका साथ देते। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब तो इस वक्त हुकूमत के हत्थे चढ़ते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है कि हुकूमत की जो अल्टीमेट डिजायर्स हैं वो फिलहाल तो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही और मौलाना फजल रहमान साहब उनसे मानते हुए नजर नहीं आ रहे। और अल्टीमेटली जब ये मसवदा पेश किया जाएगा तो वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कंसेंसस के साथ किया जाएगा और हुकूमत जो चाहती है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन दे सकें, वो उनका मकसद पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।